अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जी। हमारा प्रोजेक्ट है व्यू प्रॉक्टर्स डायरी। ठीक है, यहाँ पर इसके मैं आपको फ़ाइल दिखाता हूँ। ये रही इसकी फ़ाइल व्यू प्रॉक्टर डायरी। ये प्रोजेक्ट है स्प्रिंग 2025 का। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो पेपर के अंदर हमारा सुप्रीडेंट होता है और जो निगरान होती है यानी कि इन्विजिलेटर, उनके रिलेटेड है। उनकी अटेंडेंस को हैंडल करने के लिए, उनकी पेमेंट को हैंडल करने के लिए, लीव को हैंडल करने के लिए ये बनाना था। ठीक है, यहाँ पर 3 यूज़र हमारे होने वाले हैं। एक एडमिन यानी कि जो इन दोनों को हैंडल करेगा, सुप्रीडेंट और इन्विजिलेटर को, और एक सुप्रीडेंट और एक इन्विजिलेटर। ठीक है, ये 3 यहाँ पर हमारे यूज़र हैं इस सिस्टम के, इस ऐप के कह लें, वेबसाइट के कह लें। और सुप्रीडेंट और इन्विजिलेटर, इन दोनों की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो इनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है दोनों की, वो आलमोस्ट सेम है। जस्ट इन दोनों के अंदर रिपोर्ट का फ़र्क है कि जो सुप्रीडेंट है वो रिपोर्ट सबमिट करवा सकता है। जो एग्ज़ाम की रिपोर्ट होती है ना, लाइक जो अटेंडेंस होती है, वो उसको सबमिट करवा सकता है, जबकि इन्विजिलेटर उसको सबमिट नहीं करवा सकता। बाकी दोनों की जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो सेम है, लाइक अटेंडेंस ट्रैकिंग और उसके अलावा लीव एंड अवेलेबल मैनेज, ये पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सेम है सब इन दोनों की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये इसका हमारा डेटाबेस है। और यहाँ पर अगर मैं आपको यूज़र्स दिखाऊँ तो ये 3 यूज़र मैंने क्रिएट किए हैं, एडमिन और एक सुप्रीडेंट। इसका ये farhan@farhan@mail.com और इन्विजिलेटर सलमान@salman@mail.com, ये इसकी मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं चलें पहले एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। एंड एडमिन, ठीक है, अब ये वेलकम एडमिन कह रहा है। एडमिन लॉगिन हो चुका है। ऊपर ये आप सारे ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ से हम एक न्यू सेंटर ऐड कर सकते हैं। लाइक सेंटर का कोड मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे GL100। और वैसे फ़र्ज़ी कोड लिख रहा हूँ। सेंटर नेम हम लिख देते हैं जी रावी रोड। ठीक है, रोड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। सिटी हम लिख देते हैं यहाँ पर लाहौर, और एड्रेस रावी रोड लाहौर। कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी नंबर। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो यहाँ वहाँ पे उसका ये कॉन्टैक्ट वगैरह लिख सकते हैं। कैपेसिटी यानी कि स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है वो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी इस फील्ड की कैपेसिटी की, लेकिन मैंने ऐड कर दी। खैर, ऐड सेंटर पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर जो है हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करें कि यहाँ पर हम जाके ये सेंटर हमने ऐड करके आपको दिखा दिया। अच्छा, लीव के अंदर यहाँ पर जो यूज़र लीव अप्लाई करेगा ना, वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक और यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, लाइक सलमान को चले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीव रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे और स्टार्ट डेट देंगे। लाइक आज से लेके जी हम 31 तक लीव अप्लाई करना चाहते हैं। रीज़न यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पर रीज़न लिख देंगे एंड सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि इसको भी जो एडमिन है वो इसको देखेगा, इसको अप्रूव करेगा, जो भी करेगा। अगर मैं लीव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए उसके पास वो लीव आ गई है, सलमान की आई है। उसका रोल क्या, वो इन्विजिलेटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वो लीव मांग रहा है। रीज़न उसकी ये है। ठीक है, स्टेटस उसका भी पेंडिंग है। अब यहाँ से ये यहाँ तो अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये रिजेक्टेड आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर बटन सारे गायब हो गए क्योंकि वो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर आके अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, तो ये देखें उसका स्टेटस यहाँ पर रिजेक्टेड है, अपलोड हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी लीव। अब आगे चलते हैं। अच्छा, लीव आपको दिखा दिया। असाइन ड्यूटीज़, अब यहाँ से मैं जो 2 यूज़र्स हैं, लाइक अगर इन्विजिलेटर की ड्यूटी सेट करना चाह रहा हूँ तो ये सेलेक्ट करूँगा। जब मैं इन्विजिलेटर सेलेक्ट करूँगा तो फिर जो जितने इन्विजिलेटर हैं जस्ट वही यहाँ पर नज़र आएंगे। अभी एक है तो एक ही नज़र आ रहा है, और इसका नाम सलमान है इन्विजिलेटर का। ठीक है ना, ये सलमान शो है। लेकिन जैसे सुप्रीडेंट सेलेक्ट करूँगा तो फिर सुप्रीडेंट जो है ना वो शो होंगे। अब फरहान शो है। ठीक है, खैर ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर सलमान, और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट चले मैं आज की डाल देता हूँ। और यहाँ पर शिफ्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग सेलेक्ट कर लिया। और सेंटर, तो यहाँ पे चलें, ये जो अभी सेंटर हमने ऐड किया लाहौर वाला, इसको ऐड किया एंड असाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना एक और ड्यूटी जो है इसी बंदे की एक और ड्यूटी यहाँ पर इसको साइन करता हूँ। लेकिन अगर अभी की ड्यूटी साइन करना शुरू करूँगा ना, जो ये ड्यूटी पहले साइन हो गई है, लाइक आज की डेट के अंदर
ये आज कितनी है, 26 डेट है। अगर 26 डेट के अंदर मैं मॉर्निंग की शिफ्ट दोबारा अगर इसको साइन करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगी। देखना ज़रा, साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को हमने हैंडल किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ था प्रोजेक्ट के अंदर कि इस चीज़ को आपने हैंडल करना है कि उसकी डुप्लीकेट यानी कि ड्यूटीज़ असाइन ना हो सकें, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक जो है ना वो कल की जो डेट है वो दे देता हूँ, लाइक 27 दे देता हूँ, ठीक है। और मॉर्निंग एंड यहाँ पर ये यहाँ पे साइन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो साइन हो गई है। एक आज की ड्यूटी साइन की और एक कल की साइन की, इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यूज़र हमने लॉगिन किया है, यहाँ पर माई ड्यूटीज़ में जाता हूँ तो ये देखें इसके पास आ रहा है कि इसके पास 2 ड्यूटीज़ जो है ना वो इसको असाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर मार्क अटेंडेंस में जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर नॉट अवेलेबल येट आ रहा है क्योंकि ये कल वाली है, ठीक है। तो ये इसकी अटेंडेंस ये कल ही मार्क कर सके, ये आज इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता। तो अभी जो है ना ये मॉर्निंग वाली जो आज की थी उसकी ये अटेंडेंस मार्क कर सकता। जैसे यहाँ पे ये मार्क 9 करेगा, ये मार्क्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये देखें ये कंफर्म हो गया क्योंकि उधर से उसने साइन अपनी जो अटेंडेंस थी वो मार्क किया, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसको पता लग जाएगा भाई यहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से भी इसको पता लग जाएगा, वेरीफाई अटेंडेंस में जाएगा तो यहाँ पर ये देखें ये अटेंडेंस मार्क हुई है प्रेजेंट, ओके। और ये मॉर्निंग शिफ्ट है, सेंटर ये है, सारा कुछ इसको पता लग रहा है। और किस टाइम वो अटेंडेंस मार्क हुई है वो भी इसके पास ही टाइम आ रहा है, ठीक है, 10:40 पे हुई है। और यहाँ से ये इसको स्टेटस वगैरह अपडेट कर सकता है बाद में वो उसकी पेमेंट की कैलकुलेशन के लिए कि क्या ये लेट हुई है, एब्सेंट है या क्या है। सो यहाँ पे प्रेजेंट एंड यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये अटेंडेंस स्टेटस अपडेटेड टू प्रेजेंट, वैसे पहले प्रेजेंट था क्योंकि यूज़र ने कर दिया हुआ था। और यहाँ पर पेमेंट में अगर हम जाएं, अच्छा अब जो ड्यूटी जो उसने मार्क की है जिसकी अटेंडेंस हो चुकी है, ठीक है, वो यहाँ पर अब शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से वो इसका रेट सेट कर सकते हैं, इन्विजिलेटर का अलग से, सुपरिटेंडेंट का अलग से। तो ये जो यूज़र है ये इन्विजिलेटर था तो इसका रेट हम सेट करके इसको यहाँ से मार्क एज पेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि पेमेंट मार्क्ड एज पेड, ड्यूटी मार्क्ड एज कंप्लीट, ठीक है। तो ये एज अ पेड सेट हो गई उसकी जो ड्यूटी है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे ड्यूटीज़ 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 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट अब शो हो रहा है, ठीक है। पहले कंफर्म था अब कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको फिर ये अगर मैं रीलोड करता हूँ तो माय ड्यूटीज़ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये इसको कंप्लीटेड शो हो रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। और पेमेंट के अंदर अगर आएँ तो इसको पेमेंट भी शो हो रहा है कि इसकी ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और यहाँ पे अगर हम जाएं तो अब क्या चीज़ रह गई, रिपोर्ट्स का। अब ये व्यू रिपोर्ट्स, इसके अंदर कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करवानी है सुपरिटेंडेंट ने, ठीक है। तो चले हम एक ड्यूटी सुपरिटेंडेंट को भी असाइन करते हैं, असाइन ड्यूटी एंड सुपरिटेंडेंट एंड फरहान, और इसको डेट रखते हैं आज की ही रखते हैं, ओके। और मॉर्निंग एंड सेलेक्ट सेंटर असाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले हमने लॉगिन किया हुआ है एज अ इन्विजिलेटर, इसको मैं लॉग आउट करके एज अ सुपरिटेंडेंट अब लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब ये इसके पास ड्यूटीज़ की शो हो रही है कि ये इसको साइन हुई हुई है। मार्क अटेंडेंस करेगा मार्क 9, ठीक है, इसकी अटेंडेंस मार्क हो गई। और यहाँ पर ये देखें इसके पास ऑप्शन है अपलोड रिपोर्ट का, ये इन्विजिलेटर के पास नहीं होगा ये ऑप्शन, ठीक है, ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट के पास होगा। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने एक जो अपनी रिपोर्ट है वो भी अपलोड नहीं की तो वो अपलोड कर दें। खैर यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ाइल ना चूज़ कर लेता हूँ, ये इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी जो रिपोर्ट है ये अपलोड हो चुकी है, अपलोडेड। और स्टेटस इसका पेंडिंग, पेंडिंग स्टेटस मीन अभी इसको एडमिन ने नहीं देखा। तो यहाँ पर हम एज एडमिन लॉगिन है और यहाँ पर व्यू रिपोर्ट में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसको डाउनलोड करके रिपोर्ट को देख सकता है। यहाँ पर इसको पता लगेगा भाई कौन सा सुपरिटेंडेंट था, फरहान उसकी ड्यूटी थी सुपरिटेंडेंट की, और ये इस टाइम इसकी ड्यूटी थी, सेंटर ये वाला था। और यहाँ पर इसने फ़ाइल अपलोड कर दी हुई है और ये इस टाइम अपलोड हुई है, स्टेटस इसका पेंडिंग है अभी। और यहाँ पर इसको रिजेक्ट या फिर यहाँ पर नोट वगैरह लिख के इसको मतलब कंप्लीटेड या कोई भी यहाँ पर वो कमेंट दे के इसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है। ये अप्रूव हो गई है, ठीक है, रिपोर्ट उसकी। और यहाँ पर अगर जाएंगे
वापस सुपरिटेंडेंट के पास। अगर सुपरिटेंडेंट अगर यहाँ पर रीलोड करेगा तो ये इसको नज़र आ जाएगा कि अप्रूव हो चुकी है, और नोट जो एडमिन उसके ऊपर कमेंट करेगा वो भी साथ इसको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट हो गई। बाकी माय पेमेंट्स, ये पेमेंट अभी इसकी पेंडिंग है। ठीक है, इस ड्यूटी की पेमेंट अभी इसकी पेंडिंग है। वो जैसे यहाँ पर पेमेंट्स में जाएगा ये, और ये फरहान की जो 700 पेमेंट है, या इस रेट को यहाँ से वो चेंज भी कर सकता है, 500 अपडेट रेट। तो अब ये 500 यहाँ पर हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर मार्क एज अ पेड करेगा। जब पेमेंट हो जाएगी इसकी तो फिर एज अ पेड मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये थी अब पूरी हमारी वेबसाइट। हर जो फंक्शनैलिटी थी उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो है ना वो कर लिया। बाकी इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको भी जितना हो सका वो मैंने प्रॉपर बनाने की कोशिश की है, बल्कि है ही प्रॉपर। लॉग आउट करेंगे तो वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। और ये कंप्लीट था। ठीक है, बाकी यहाँ से न्यू यूज़र जो है अपने आप को रजिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, रोल वगैरह सेलेक्ट कर लेगा वो, यहाँ से सेंटर प्रेफरेंसेस अपनी यहाँ पर दे देगा, पासवर्ड, और इस तरह वो रजिस्टर कर सकता है ख़ुद को। यहाँ पर ये इसका डेटाबेस हमारा, ये टेबल आ गए इसके, अटेंडेंस टेबल, सेंटर टेबल, ड्यूटीज़, लीव्स, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, एंड यहाँ पर यूज़र्स टेबल आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो फ़ाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सारी इसकी फ़ाइल है। यहाँ पर एक इंक्लूड का फ़ोल्डर हमने बनाया जिसके अंदर हमने वो फाइल्स रखी हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, जैसे db.php, जिसके अंदर ये कोड होता है जो यूज़र को डेटाबेस से कनेक्ट करवाता है। उसके बाद इसकी नेव बार। ठीक है, ये क्योंकि नेव बार हर पेज के ऊपर आ रही होती है, लाइक ये जो है नेव बार ये हर पेज के ऊपर आ रही होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊँ, admin.com एंड एडमिन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऊपर ये सेक्शन है ना, ये ऑल द टाइम पूरी जो हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर ये सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम नेवबार बोलते हैं, इसलिए इसको हमने एक ही दफ़ा एक फ़ाइल के अंदर बनाया हुआ है, और हर पेज के अंदर हमने इसको इंक्लूड करवाया हुआ है ताकि इसको बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। ये मैंने एक दफ़ा ये नेवबार की फ़ाइल बना ली है ना, अब इसको मैं हर पेज के अंदर जस्ट इसको इंक्लूड कराया हुआ है। जैसे ये navbar.php है ना, तो अगर एडमिन डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखें इंक्लूड navbar.php, तो इससे जस्ट वो इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। इस तरह यहाँ पर notification.php जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, लाइक यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, यू आर लॉग्ड सक्सेसफुली, तो इसका भी हमने बस एक ही फ़ाइल बनाई हुई है और इसको हमने बस इंक्लूड कराया हुआ है, और ये जो नोटिफिकेशन उसको हैंडल कर रही है। तो ऐसी फ़ाइल जो बार बार यूज़ होती हैं उनको हमने इंक्लूड में रखा हुआ है। इस तरह मैं हमेशा जो प्रोजेक्ट है ना कोशिश करता हूँ कि उसको मैं जितना स्ट्रक्चर्ड हो सके उतना मैं यानी कि उसको स्ट्रक्चर रखूँ। यहाँ पर ये अपलोड्स का फ़ोल्डर है, इसके अंदर अपलोड्स होंगी जो लाइक रिपोर्ट जो सुपरिटेंडेंट अपलोड करेगा वो शो होंगी, वो यहाँ पर स्टोर होंगी सॉरी, और बाकी ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, PHP के। तो ये था प्रोजेक्ट। अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।